चल। हेलो गाइस, वेलकम टू टाइम क्रेज। आज आप देख सकते हो ऑल्टो के कॉन्स के बारे में बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। ये ऑल्टो को लिए हुए अप्रोक्स 1.5 साल हो गया है एंड इसके संग अच्छा क्या है वो भी बताऊंगा, ख़राब क्या है वो भी बताऊंगा। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा, हमारे सिटी के ही किसी फेमस यूट्यूबर ने ऑल्टो लिया है, ठीक है। नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता हूँ, बट उन्होंने ये लेने के बाद इससे ऊपर सेगमेंट की एक गाड़ी आती है, मारुति की ही गाड़ी है, मारुति इग्निस नेक्सा का है वो प्रोडक्ट, ठीक है। एंड उन्होंने उस गाड़ी को बुरी तरह से इस गाड़ी के सामने उसे डीफेम करा है एंड ये बताया है कि वो गाड़ी कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल नहीं है कंपेयर टू दिस कार, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली ये कार कितनी प्रैक्टिकल है एंड वो कार कहाँ पे स्टैंड करती है, ठीक है। ऑल्टो कार मार्केट का आज के डेट में सबसे पहला एंट्री सेगमेंट कार है, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हो जो भी रैटलिंग नॉइज है माइनर, अभी गाड़ी 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। गाड़ी का ऑडो हो चुका है 44,197 किलोमीटर्स अभी तक टोटल ड्रिवन, ठीक है। अभी इसके कॉन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका सबसे पहला बड़ा कॉन है गाड़ी का सस्पेंशन उतना प्रैक्टिकल नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। बट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है यहीं से, तो वी डू बिलीव कि चलो ठीक है, जो है जैसा है वी एक्सेप्टेड, कि नहीं कोई हम इससे शिकायत नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो हेडलाइट का विजिबिलिटी कितना है, जबकि इसमें बल्ब अपग्रेड कर चुके हैं। इसके जो ओनर हैं उन्होंने इसके बल्ब्स को चेंज कर दिया है। अभी सीन ये है कि चेंज करने के बाद भी उस लेवल का विजिबिलिटी कार में ऑफर नहीं होता है, ठीक है। अब मैं सेकंड कॉन के बारे में अगर मैं बोलूं तो अगर इस कार में 4 जन अगर मतलब भरे पूरे लोग अगर 4 जन अगर इस कार में अगर बैठ जाते हैं तो कार एकदम मरा सा फील करता है। कार में एज सच कोई परफॉर्मेंस नहीं रहता है। अगर एसी ऑन कर दूं एंड 4 लोग अगर मैं कार में बैठा दूं तो कार एकदम मर के चलता है। कार में एज सच कोई पावर नहीं फील होता है। 1 लीटर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, बहुत स्मूथ इंजन है, रिफाइंड इंजन है, बट पावर कम है, ठीक है। एज कम्पेयर टू टर्बो इंजन पावर बहुत कम है, बट एंट्री सेगमेंट है तो वी एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं। अब मैं इसके बारे में बात करूं, इसके थर्ड कॉन के बारे में, तो थर्ड कॉन है इसका स्टीयरिंग, ठीक है। इसके स्टीयरिंग में EPS का सिस्टम कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ये जो स्टीयरिंग है ये स्ट्रेट नहीं होता है। अगर मैं इसे अगर यू टर्न लूँ तो इसमें स्टीयरिंग रोटेशन इसका परफेक्टली नहीं होता है। चाहे आप जितना व्हील अलाइनमेंट कर लो, अगर आप प्रेशर में यू टर्न लोगे तो गाड़ी वापस से एंटी रोटेशन इसका हो जाएगा, बट नॉर्मली ये रोटेट नहीं होता है, जो इसका मेजर कॉन है। अभी लोग ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, बट ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें अभी भी प्रॉपरली नहीं आया है। ट्रैक्शन कंट्रोल टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं आता है। अब मैं इसका अगर सेफ्टी को अगर मैं लेकर के अगर इसके बारे में बात करूँ, लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएंट है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बार हाईलाइट करके दिखा दो। लोग ये चीज़ दिखा के बोलते हैं कि ये एक ग्लोबल वेरिएंट है क्योंकि इसमें ये साइड में भी हुड ओपन करने के लिए लॉक आता है, ठीक है। तो इस चीज़ से ये डिफाइन नहीं होता है कि ये ग्लोबल वेरिएंट है। ग्लोबल वेरिएंट में सब कुछ है। यहाँ पे नॉर्मल आपका जो विंडो रोल अप के जो कंट्रोल्स हैं, स्विचेस हैं, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उससे ये डिफाइन नहीं हो जाता है कि ये एक सेफ्टी रेटेड कार है, इसमें सेफ्टी बहुत अच्छी है। सेफ्टी इस कार का अच्छा बिल्कुल से बिल्कुल भी नहीं है। ये कार का बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी को अगर मैं कंपेयर करूँ, लोग जैसे आज की डेट में कहते हैं कि भाई बिल्ड क्वालिटी तो हाथ देख के मतलब हाथ से दबा करके नहीं होता। मैं मानता हूँ हाथ से दबा करके बिल्ड क्वालिटी बोलना बेकार है। बेकार इस वजह से है क्योंकि सेफ्टी रेटिंग जज किया जाता है, गाड़ी पूरी टूट जाए, जो जितने भी लोग अंदर में बैठे हैं वो सेफ होने चाहिए, ठीक है। बट मेरा मानना ये नहीं है। मेरे हिसाब से भाई सेफ्टी वो होता है, कार अगर किसी चीज़ से टकराए तो कार भी एटलीस्ट एक ड्यूरेबल होना चाहिए कि उस चीज़ को सस्टेन कर सके। एक भी क्रैश हुआ, गाड़ी पूरा ख़त्म हो गया, भले लोग बच गए लेकिन कार बुरी तरह से क्रैश हो गया, तो उससे वो मैं ये नहीं उसको बोलूँगा कि ये बहुत अच्छी सेफ्टी रेटेड वाला कार है।
अभी अगर मैं किसी टाटा टियागो के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूँ, रिसेंटली एक फॉर्च्यूनर के साथ एक्सीडेंट हो गया था उसका, मैंने वायरल वीडियो देखा यूट्यूब पे। तो उसमें मैंने देखा कि टाटा टियागो लाइक काफ़ी बुरा हाल कर दिया फॉर्च्यूनर का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्च्यूनर बिल्ड क्वालिटी में ख़राब है। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी जापानीज मैन्युफैक्चरर हैं, इनका जो स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है, मारुति का खैर सबसे नीचे है, बट टोयोटा थोड़ा बेटर, काफ़ी बेटर देता है, मारुति से तो बहुत बेटर देता है। तो मैं उस चीज़ से उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मारुति के संग सीन ये है कि जो स्टील जो है ना, स्टील कभी भी गेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है, जो स्टील का जो शीट होता है, तो वो जो होता है ना कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अगर मतलब गेज अगर थिक होगा तो गेज डिक्रीज होगा। लाइक 20 mm का शीट है, 20 गेज का शीट काफ़ी पतला होगा, 10 गेज का शीट है तो वो काफ़ी थिक होगा, बहुत ज़्यादा थिक होगा। तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो अगर आपका सपोज एक 1 स्क्वायर फुट का आपका एक शीट है, टोटल मेटल शीट है, और अगर मैं उसका अगर गेज काउंट को अगर मैं कम कर दूं तो मेटल काफ़ी स्ट्रेंथेंड हो जाएगा, और अगर मैं उस शीट का गेज को अगर मैं बढ़ा दूं तो वो काफ़ी थिन हो जाएगा एंड वो बिल्कुल से भी उसमें रिजिडिटी नहीं होगा। तो वो मैं मानता हूँ कि मारुति जो यूज़ करता है उसका जो गेज है वो बहुत हाई है। ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, कभी मैं गेज स्केल से प्रॉपरली माप के दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जो टाटा का जो गेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मैं टाटा से नहीं कंपेयर करूँ, टाटा तो लेजेंडरी है, वो छोड़ के भी मैं 2-4 ब्रांड्स हैं जो थोड़े मार्केट में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, उनका भी दिखा दूंगा। महिंद्रा भी है बगल में, उसका भी दिखा सकता हूँ, तो वो मैटर नहीं करता है। अब सेफ्टी के संग ये बात है कि भैया सेफ गाड़ी तो नहीं है, कहीं से कहीं तक सेफ नहीं है। अगर आप मानते हो कि नहीं भैया आप अच्छा गाड़ी चलाते हो, तो आपके अच्छे स्किल से ये नहीं पता चलता कि भैया गाड़ी कभी आपसे ठुक नहीं सकती। चाहे आप 40 साल से गाड़ी चला लो, चाहे 50 साल से गाड़ी चला लो, कभी ना कभी तो हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और रहा सवाल नहीं ठुकने का, तो ये ऐसा तो भाई मेरे हाथ में, मेरे लकीरों में नहीं लिखा है कि मुझसे गाड़ी ठुकेगी नहीं। मैं भी आज गाड़ी बहुत साल से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन गाड़ी मुझसे भी ठुक सकती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्ट। अभी देखो मैं अभी यू टर्न ले रहा हूँ एंड सी दिस स्टीयरिंग, देखो अब स्टीयरिंग ऐसा ही रहेगा, तो ये पूरा स्ट्रेट नहीं होता। अभी मैंने एक्सेलरेट करा तो ये इतना हुआ, ठीक है, तो बस ये इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप, जो लोग बोलते हैं कि नहीं भैया अब हो गया है, सही हो गया है, तो मारुति इस चीज़ पे ये एक्सपेंसिव आइटम है, ये सब चीज़ मारुति से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इवन अगर मैं 2012 वाली मारुति को अगर मैं इससे अगर कंपेयर कर दूं, तो हमारे घर पे उस टाइम पे ऑल्टो हुई करती थी, मुझे अच्छे से याद है आज भी। तो मरून कलर की ऑल्टो K10 थी, VXI वेरिएंट था, उसमें पीछे में आते थे फॉग लैम्प्स, ठीक है, फॉग लैम्प्स आते थे पीछे में, प्रॉपर रिवर्स गियर पे 2 लाइट जलते थे, जो कि अब इसमें नहीं जलता, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर हुआ करता था फ्यूल गेज के साथ। अभी ये डिजिटल के चक्कर में उस पूरे चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है एंड अब ये बहुत चीप दिखता है, ये उतना अच्छा नहीं दिखता है, अब उतना अप मार्केट नहीं लगता है। वो टाइम के संग अप मार्केट लगता था, उसमें आपके ड्राइवर के साइड में विंडोज़ के कंट्रोल आते थे, जो आपके इस साइड में नॉर्मली सभी कार्स में होते हैं, वो यहाँ पे हुआ करता था, अब ऑल्टो में नहीं आ रहा है। तो अपग्रेड समय के संग गाड़ी तो बड़ी हो गई, पर गाड़ी में फीचर्स इलेक्ट्रॉनिकली बढ़े हैं, बट जो पहले जो चीज़, जो ओरिजिनल चीज़ें थे, वो सब चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, वो चीज़ अब नहीं रहा है गाड़ी में, ठीक है। एंड उसके बाद कार काफ़ी बजट प्राइस में तब भी आती थी, आज भी काफ़ी बजट प्राइस पे आता है। इस प्राइस पॉइंट पे कंपेयर करना बहुत फुद्दू हरकत है, बट मारुति को स्टिल सोचना चाहिए, वो जिस प्राइस पॉइंट पे कार बेच रहे हैं वो स्टिल इसको बहुत बेटर बना के बेच सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप डेफिनेटली तो मारुति अगर बजट प्राइस पे जो भी ऑफर कर रहा है काफ़ी सही प्रोडक्ट है, बट इसको काफ़ी अपग्रेड किया जा सकता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कार के संग एक मेजर प्रॉब्लम है। कार जब आप लेते हो, ठीक है, शुरू में 10-15 हज़ार किलोमीटर ये कार बहुत स्मूथ रिफाइंड चलता है, बट उसके बाद वो स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट आफ्टर 10-15 हज़ार किलोमीटर बाद ये रिफाइनमेंट को खो देता है, भूल जाता है। फिर आप नई कार को चला लो, आपको फील होगा कि नहीं भैया वही ज़्यादा स्मूथ है।
ऐसा क्यों है वो मारुति बता सकता है, जबकि ये टाइमली मारुति पे सर्विस होती है एंड प्रॉपरली इसको चलाता है। एकदम सिंगल हैंडेड ड्रिवन कार है, कार में लिटरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर मारुति के संग ऐसा क्यों है वो मारुति ही बता सकती है। मैंने टोयोटा के संग ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक नहीं फेस करे हैं। जो है जैसा है वो वैसा ही रहता है टिल डेथ, ठीक है। बट मारुति के संग ऐसा नहीं है, चेंज हो जाता है। पर प्राइस काफ़ी कम है तो बोलना वर्थ इट उतना नहीं है, क्योंकि प्रिसीजन प्राइस के संग बढ़ जाता है जहाँ पे। और अगर आप अपना बजट को बढ़ा रहे हो, आप इग्निस पे जाओ, बलेनो पे जाओ, फिर उसके बाद आप i20 पे चल जाओ, ग्रैंड i10 पे चल जाओ, आप इट इज़ जस्ट लाइक आपका जितना बजट बढ़ता जाएगा क्वालिटी उतना बेटर होता चला जाएगा। तो अगर आप कोई कंपेयर करके कह रहा है कि नहीं भैया ऑल्टो बहुत अच्छी गाड़ी है, ऑल्टो जिस सेगमेंट में आती है बहुत कॉम्पैक्ट साइज की गाड़ी है, बहुत मतलब पॉकेट रॉकेट कार। अगर मैं आपको इसका एक्सेलरेशन दिखा दूं तो अभी मैं कार को देखो, अभी मैंने सेकंड गियर पे कर दिया, ठीक है, एसी ऑफ है, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेट करूं तो सी दिस, सो एक्सेलरेशन काफ़ी फास्ट है कार का। और टॉप स्पीड मैंने इसको अप्रॉक्स 140-144 तक मैं खुद लेकर के गया हूँ। इस कार को मैंने ड्राइव करा है, बट कार में स्टेबिलिटी उस स्पीड पे नहीं होता है, क्योंकि व्हील्स बहुत छोटे हैं और व्हील्स बहुत थिन हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आप भूल जाओ कार से। तो उस स्पीड पे इस कार को चलाना कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको सिटी के लिए कार चाहिए तो बहुत प्रैक्टिकल कार है। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में अगर बात करूँ तो मुझे पता नहीं लोग क्या क्लेम करते हैं, बट रियल फ्यूल एफिशिएंसी ये कार, अगर समर का टाइम है, बाहर बहुत तगड़ा धूप हो रहा है, डे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, एसी फुल ब्लास्ट पे चलेगा, 2-3 जने हैं कार में, अगर आप चल रहे हो सिटी में ट्रैफिक है, तो ये गाड़ी 16 तक का एवरेज निकालेगा। और अगर एसी ऑफ कर दोगे तो मैक्स टू मैक्स 18 तक जा सकता है। और अगर आप गाड़ी को हाईवे पे चलाते हो तो फुल लोडेड है, गाड़ी को भगा रहे हो तो 20 तक जाएगा, एसी ऑफ कर दोगे तो 24 तक जाएगा। फिगर्स राइट है, मैं सही बोल रहा हूँ गर्गा? राइट। और इसका ये और एक तो बात जो अभी जो कैमरा पर्सन है वो इस कार के ओनर हैं, ठीक है। एंड उनसे भी कुछ नेगेटिविटी सुन लेते हैं, क्योंकि ये 44,000 इन्होंने कम्प्लीटली ड्राइव करा। मैं भी ड्राइव करता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे जब जरूरत होता है मैं इस कार को बहुत ले जाता हूँ। आप उनसे भी सुन लो। पहला बात है नेगेटिविटी के, पहला बात पॉजिटिविटी के बात बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ। छोटा गाड़ी है और केबिन थोड़ा छोटा है, इसलिए इसमें एसी फटक से चिल हो जाता है। हाँ, वो मैं मानता हूँ। तो एसी समर के का लिए रिस्पांस बहुत तगड़ा है, क्योंकि केबिन बहुत छोटा है। समर के लिए दिस इज बेस्ट कार। एंड मैं कलकत्ता में, मतलब मान लीजिए ये मेरा कमर्शियल है, फिर भी इसमें लिमिटर लगा हुआ है, इसलिए तो ज़्यादा खींचता नहीं हूँ। तो माइलेज के हिसाब में भी ये बहुत तगड़ा माइलेज देता है। समर का टाइम में जैसे मेरा नॉन स्टॉप एसी चलता है, तो नॉन स्टॉप एसी चला के भी मैं इसमें 16-17 तक एसी में माइलेज निकाला हूँ। और हाईवे में मान लीजिए अगर एसी चलेगा नॉन मतलब कंटिन्यू, मेरा 80 लिमिट है, फिर भी लिमिटेड गाड़ी को, आप लोग जिन लोगों को नॉलेज है, लिमिटेड गाड़ी को ज़्यादा माइलेज मिलता है। तो लिमिटेड गाड़ी में मेरे को हाईवे में इसमें 19-20 का माइलेज मिलता है एसी चला के, और नॉन एसी में तो थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, उससे 22-23 मिल जाएगा, ठीक है। और ये है इसका पॉजिटिविटी। और कुछ चीज़ जैसे देखिए, अब किसी के साथ ये नेगेटिविटी में क्या है, पहला बात है इसका मतलब कंट्रोल, मतलब जैसे मान लीजिए 100-150, ये मेरा 80 है, 80 के बाद भी मैं मेरा और एक फ्रेंड का भी ऑल्टो है जिसका लिमिटर खुला हुआ है। जैसे ये है टूर एस, राइट, मतलब कमर्शियल में आता है, सॉरी टूर एस है और डिज़ायर वाला, टूर एच है ये। तो टूर एच इज द LXi1, जो LXi वेरिएंट आता है ऑल्टो का। तो इसमें क्या है, टूर एच में क्या है, बहुत कुछ मतलब नेगेटिविटी में उतना, मतलब जो इसका स्टेबलाइजेशन उतना नहीं है, मतलब पावर तो बोलेंगे, मतलब पावर ठीक ठाक है, इतना नहीं बोलेंगे कि आप पहाड़ में भी ये चाहिए चलता है, ठीक है। तो वो हिसाब से होता है, कैसे मतलब कहाँ जहाँ चला रहा है ड्राइवर के हिसाब से होता है, ठीक है। बट एक चीज़ बोलेंगे, हर गाड़ी के साथ इसका कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बॉडी का जो मतलब पार्ट का थिकनेस भी उतना अच्छा नहीं है।
जो मतलब मान लीजिए अगर डिज़ायर का बात बोले तो डिज़ायर का जैसा नहीं है इसका थिकनेस, तो मतलब कोई भी अगर हाथ भी अभी देगा, वो एक इससे ऊपर सेगमेंट की कार है, तो इस वजह से वो काफी बेटर है। हाँ। ठीक है, आप सेगमेंट अप करते जाओगे, आप सेगमेंट के संग कभी भी अपनी कार को कंप्लीट ना करें, क्योंकि आप सेगमेंट के संग हर चीज चेंज हो जाता है। वही बोल रहा हूँ, कार के पूरे स्टैंडर्ड्स जिसमें वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, हर एक स्टैंडर्ड और सबसे बड़ा बात सीसी के साथ, सीसी तो कभी भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये 1000 सीसी है और दूसरा गाड़ी है मान लीजिए डिज़ायर है, इग्निस है, ये सब 1200 सीसी का है। तो अगर उसी हिसाब से सीसी का हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हम सीसी का हिसाब से भी इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चाहेंगे तो नहीं मिलता है जिसमें। तो ये सब चीज़ है, बहुत कुछ नेगेटिव। और सबसे बड़ा बात है सस्पेंसर। तो इसका अगर मतलब लोड ले लेंगे तो छोटा गाड़ी है, तो उसी हिसाब से सस्पेंस में उतना ज़्यादा मतलब ठीक ठाक नहीं रहेगा। सस्पेंशन में रोटेशंस नहीं होता है। हाँ। और अगर कोई बम्प आता है तो बहुत जोर से आवाज करता है, गाड़ी लिटरली एकदम पूरा बैंग हो जाता है। अगर बड़ा गड्ढा अगर आ गया एक चीज़ ठीक तो है, कार पूरा बैंग कर देता ये है। नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी लेके मतलब अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, एकदम ही नहीं। मेरा लमसम वेट भी बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, फिर भी मैं इसको लेके मतलब एकदम क्या बोलते हैं छोटे चूहा, सेटिस्फेक्शन है इसको लेके। ये नहीं कि मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं आप है। गाड़ी ले रहे हो तो आप लो, ये कार कंपटीशन में बहुत अच्छी है। कल का सेगमेंट में जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, उस प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में आपको 5.5 लाख रुपए में इसका टॉप एंड वेरिएंट आज आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसमें आई डू बिलीव कि आपको जितना रिक्वायर है वो सारे फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, आपको शायद अगर आप थोड़ा सा अगर आप पहले 800 से भी मतलब अगर पहला केटेन का अगर डिग्गी का स्पेस बोलेंगे, उससे इसमें ज़्यादा स्पेस मिलता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए पहला वाला जो केटेन रहता है BS6 का पहला वाला जो केटेन है, उससे इसमें डिग्गी का स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा एंड बैठने का स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। बट ऑल्टो है, मतलब ऑल्टो का केटेन है ना, तो सीट उतना मतलब बोलेंगे नहीं कि एकदम कंफर्टेबल स्पेस मिलता है, थोड़ा मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए सामने कोई बंदा, ये 2 बंदा अगर हेवी बैठ जाए तो इसमें गियर लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड बंदा के पैर में लग जाता है, पैर में सटता है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ रहता है तो एक गाड़ी में। बट ये बोलेंगे क्या गाड़ी एकदम ख़राब नहीं बोलेंगे, मतलब मैं इतना साल, अगर मैं 1 साल का ओनर हूँ इस गाड़ी का, तो मेरे हिसाब से गाड़ी बेस्ट है। मतलब सिटी के लिए एकदम मतलब मस्त लगता है मेरे को, मतलब जहाँ तहाँ से कट कुट मार के निकल जाता है। अभी मैं एकदम थोड़े नैरो स्पेस में कार घुमा दिया हूँ। हाँ, बहुत छोटे जगह में ये गाड़ी घूम जाता है। कोई मतलब ऑल्टो, एक्चुअली लॉर्ड ऑल्टो क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लॉर्ड ऑल्टो का मीन से ही क्या बहुत कुछ मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत कुछ मीनिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है। लॉर्ड ऑल्टो क्यों हम लोग बोलता है, सही बोला है ना। लॉर्ड ऑल्टो तो खैर ये है, ठीक है, ऑल्टो हाँ। किंग है, किंग रहेगी, क्योंकि इसमें जो इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है एंड फिर उसके बाद इसका जो इंजन है वो बहुत परफेक्ट है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर अगर मैं इसको इसके अपर सेगमेंट से अपर सेगमेंट के साथ कभी तो कोई मैच ही नहीं करता है, ठीक है, जो अपर सेगमेंट है तो है। अगर आप इस कार को परचेस कर रहे हो तो कार बहुत अच्छा है, जापानीज टेक्नोलॉजी के संग। आप देखोगे मेरा हर वीडियो में मैं जापानीज को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आई डू थिंक, एंड जितना नॉलेज मेरा है मैकेनिकल फील्ड में, जापानीज के जितना प्रिसीजन शायद ही कोई रखता है। उनका जो क्वालिटी है वो मोर ओवर रिलायबिलिटी के ऊपर में होता है, जिसकी वजह से कार काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बनता है। आप कार को आज ले लो, आपको आज भी अच्छा लगेगा, आज से 20 साल बाद भी अच्छा लगेगा। सी अभी देखो, अभी काफ़ी पतली गली हो गई है, ठीक है, एंड कार बहुत अच्छे तरह से मैनूवर हो रहा है। अभी देखो एकदम इधर पे एकदम टक एंड स्पेस है, लेकिन देखो कार एकदम इजीली निकल जाता है। तो ये खासियत इसमें है, मुझे कभी चिंता नहीं होता कि अगर मैं अभी देखो मैं फिर यहाँ से गाड़ी निकाल लूँगा। हाँ, और एक चीज़ या ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, जैसे अगर लोड ले लेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। लोड लेने के बाद तो अगर कोई बड़ा बम्पर तो अगर उसी सेगमेंट में अगर हम आ जाए तो इग्निस में, तो इग्निस का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहेगा लोड लेने के बाद भी, तो उसके साथ कभी ना हम कंपेयर नहीं कर सकते ना इग्निस के साथ ऑल्टो का। यही बोलना चाह रहा हूँ, क्या जो सेगमेंट है, सेगमेंट उसी में वही दम है उसमें, ठीक है। गाड़ी कोई भी मैं क्विड के संग कर सकता हूँ, क्योंकि वो इसका कॉम्पिटिटर है, राइवल कार है। हाँ, पर उसको छोड़ के कोई दूसरी कार के संग कंपेयर करना वर्थ इट नहीं है। इसका सीसी का इंजन से हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो तब ठीक है, क्या ऐसा नहीं, ठीक है, इसमें ये है।
सीसी के आप मान लीजिए इसके ऊपर सेगमेंट के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो तो डेफिनेटली रॉन्ग है ना। सो गाइस तब तो सब लोग बोलेगा इग्निस ही खरीदेंगे या डिजायर ही खरीदेंगे, ऑल्टो क्यों खरीदेंगे। अब बोलेगा कोई किसी को पसंद आएगा तो ऑल्टो, भाई ऑल्टो ही खरीदेंगे, हम इग्निस क्यों खरीदेंगे। तो एक तरफा हो जाता है वो। सो गाइस अभी करते हैं वीडियो को एंड, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हूँ गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। कार बहुत अच्छी है, कार जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी कार है, ठीक है। बिलीव मी, आपको लेना है आप ले लो, आप बहुत खुश रहोगे कार के साथ। पर आप फिर इसको इससे ऊपर सेगमेंट के साथ बस कभी कंपेयर मत करना, आप खुद डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो अब मैं उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा आता है। तो अब मैं बाय बाय, टेक केयर। अब आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।